जहां सुअर का गोश्त रखा होगा उस गोश्त पे आप कुरान रख सकते हो? कौन रख सकता है? अरे बताए तो मने करे ना। अरे रख सकते हो? गवारा होगा? अरे बोलो, नहीं हो सकता ना। जहां शराब रखी होगी वहां नबी की हदीस रख सकते हो? बोलिए, गवारा होगा? नहीं, मगर इसी जगह होगा ये सब, और तुम्हारी आंखों के सामने होगा। अभी मना कर लो और कल को तुम ही देखोगे। हंसोगे नहीं, हंसोगे नहीं। जिस दिन मौत का फरिश्ता देख लिया ना, हंसी निकल जाएगी, खुदा की कसम। यहां आज कुरान पढ़ा जा रहा, कुरान की तिलावत, नाते रसूल, जिक्र रसूल, यहाँ जिक्र खुदा, अल्लाह वालों का जिक्र, हदीस यहाँ, कुरान यहाँ। मुझे बताओ, आज ये मिंबर रसूल बना है? नहीं है मिंबर रसूल, आज ये मिंबर रसूल बना है। यहाँ उलमा बैठे हैं, यहाँ कुरान पढ़ा गया। मैंने कुरान पढ़ा, मुझसे पहले ने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ पढ़ के बताई जाएंगे, उनके तर्जमे मफहूम बताए जाएंगे। कल यहीं पर डांस होगा, नाच होगा, गाना होगा। यहीं पर वो लड़कियां नाचेंगी कि जिनके नाचने की वजह से कितने लोगों के ईमान डगमगा जाएंगे। कितनी बेटियां उनके नाचने की वजह से जिना का शिकार बनेंगी। कितने लड़के लड़कियों के दिल डगमगाएंगे, और दिल डगमगाने की वजह से फिर वो जिना के करीब होंगे। वजह ये उर्स बनेगा। जाहिर सी बात है, जब हम पेट्रोल और आग को रखेंगे तो आग लगना संभव है। जब आप नाच गाने अय्याशी की बातें करोगे तो अय्याशी क्यों नहीं होगी? जब आप कुरान और हदीस की बात करोगे तो इस्लाह होगी। अय्याशी का काम करोगे, अय्याशी होगी। कल इसी स्टेज पर वो नापाक नाचने वाली होंगी जो जिंदगी में कभी पाक ना हो सकी होंगी। वो नापाक आएंगी कि जिन्होंने कितनों के वजूद को नापाक कर दिया होगा। खुदा की कसम, मेरा मन नहीं करता, मैं भी तकरीर नहीं करता इस मिंबर पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तकरीर करने का मकसद ये है कि बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मकसद ये है कि लाओ झंझोड़ दूंगा थोड़ा सा। हो सकता है इस गुनाहगार की जबान से निकले हुए जुमले, अरे कोई तो खैरतमंद बेटा होगा, कोई तो नबी का खैरतमंद गुलाम होगा जो इससे तौबा करे कि मैं तौबा करता हूँ, इस उसमें कल को जो होगा उससे मैं बरात जाहिर करता हूँ, उसमें मेरी शमूलियत नहीं होगी। कोई तो होगा जो कल कमेटी वालों को पकड़ के कहे मेरा चंदा वापस कर दे, मैंने नाच गाने के लिए चंदा नहीं दिया है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने। कोई तो होगा कि मैं इससे दस्तबरदारी हासिल करता हूं और मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। जो तुमने कल जलसा कराया था मेरी शमूलियत है, जो चाहो मुझसे उसके लिए ले लो, लेकिन जो कल की डांस पार्टी होगी उसके लिए मेरा चंदा वापस करो। मैं जहन्नम खरीदना नहीं चाहता। इस कौम से बड़ा बेवकूफ होगा कोई? ये कौम जहन्नम भी पैसे से खरीदती है। अरे जहन्नम तो फ्री में मिल जाती है और तू पैसे से खरीद रहे हो? अब मुझे बताओ जरा, इससे बढ़कर कोई चीज होगी? ये एक घरवा, वाकई एक घरवा है। ये अलग है। मैंने दुनिया में ऐसा स्टेज, मैं कव्वालियां तो देखी हैं कि जलसा हो गया, कव्वाली हो गई, लेकिन मैंने डांस पार्टी नहीं देखी उस स्टेज पे जिसको मिंबर रसूल बनाया गया। समझ रहे हैं आप? ये मैंने पहला देखा। और खुदा की कसम, ये गांव तुम्हारा एक घरवा। मैंने ईशा की नमाज पढ़ी अभी, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मैंने नमाज पढ़ी और मैंने सफर में जो मेरी नमाज कज़ा हो गई थी मैंने वो भी कज़ा पढ़ी। फिर मैंने कुरान शरीफ का एक चौथा पारे की तिलावत की तकरीबन आधे घंटे तक। मैं मस्जिद में तकरीबन 1 घंटा रहा हूं आपकी। खुदा की कसम, इस मस्जिद की इमारत चीख चीख के कह रही है घरवा वालों रहम करो। इमारत ऐसी है कि उसका प्लास्टर चू चू के गिर रहा है। यकीन ना आए तो जाके देख लो, मेरी आंखें फोड़ देना अगर झूठ बोल रहा हूं तो। मैं पूरी मस्जिद में एक टाइल्स नहीं है आपकी, पूरी मस्जिद में पत्थर नहीं है आपके लगा हुआ। जबकि आज मस्जिदों को देखो तो भूख भाग रही है।
आज मस्जिदों की फैसिलिटियों को देखो तो लगता है कि वाकई ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से ईमान वाले कहीं हिजरत करके चले गए, ऐसा लगता है इस मस्जिद को यतीम छोड़ दिया। उसके लिंटर पे से, बल्कि लिंटर है ही नहीं उसका, वो पुराने जमाने की छत है जो कभी गार्डर से चलती थी। मेरे ख्याल से इस मस्जिद की बिल्डिंग 200-300 साल पुरानी भी ना हो तो क्या हो, जो मैं बता रहा हूं 200-300 साल पुरानी। क्या गैरत तुम्हारी डूब गई कि ये मस्जिद चीख चीख के नहीं कह रही है मुझे दोबारा तामीर कब करोगे? और वो दिन दूर नहीं है, एक घरवा वालों, कहीं वो कानून न बन जाए कि मस्जिदें जैसी हैं वैसी रहेंगी, से दोबारा भी तुम नहीं बना सकते। कोई वो दिन दूर नहीं है, ये वक्त भी आ सकता है कि जैसी मस्जिद है, कब को होना है? परसों से शुरू होना है, ये कहो बिल्कुल होना चाहिए। और ये मस्जिद जितनी हो सके इसे बड़ी करो, छोटी है ये, इसको बड़ी करके कीजिए। और ये लैंड कर दिया, इसका जवाब दे होगे, ये लैंड हो गई। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ये मस्जिद लैंड हो गई, ये 10 साल पहले तमीर होकर तैयार हो जाना चाहिए। मेरी बातें कड़वी जरूर है, मत बुलाना अगले साल, कोई बात नहीं है, लेकिन हकीकत बात यह है कि मकसूद है इस बज़्म से इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हक है, हक है। मैं भी तुम्हारी तारीफ करके चला जाऊं, मीठा जहर देकर चले जाऊं, कयामत में तुम भी मेरा दामन पकड़ के खड़े होगे, या अल्लाह हमने तो इस मौलवी को बुलाया था, चल मौला हम जाहिल थे, ए मेरे रब हम पढ़े लिखे नहीं थे, हम भटक गए थे, मगर हमने तो इस मुफ्ती को बुलाया था, हमने तो इसको खाना भी खिलाया, नजराना भी दिया, ये हक बता के क्यों नहीं गया? कौन देगा जवाब? कौन देगा जवाब? मुझे मेरा जवाब देना है। और मेरी बहनों तुम भी सुन रही हो, कान खोल के सुनो, तुम बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर सकती, मगर इतना कर सकती हो, अपने शौहर से, अपने बेटे से, अपने बाप से, अपने भाई से ये कह दो, खबरदार उनसे दिलावर से जो हो रहा उसमें जो जलसा हो उसमें खूब जी भर के चंदा दे देना, मगर जो उसमें डांस पार्टी हो उसमें 1 रुपया ना देना। ना देना 1 रुपया भी, मेरे घर से नहीं जाएगा डांस पार्टी के लिए 1 रुपया, इसलिए कि ये अल्लाह वाले हैं। अभी जो कहा था नाजिम साहब ने कि गौसे आजम जहां मुर्दों को जिंदा कर देते वहां जिंदों को मुर्दा भी कर देते, ये अल्लाह वाले हैं। निगाहे करम कर दे तो कतरे को समंदर, उजड़ी जिंदगी को आबाद, और अगर निगाह फेर ले तो आबाद जिंदगी को बर्बाद भी कर देते। ये भी आप समझ ले, ये 2 धारी तलवार है, इनको ये न समझ कि सिर्फ ये कर्म ही करते हैं, अगर जलाल में आ जाए ना, अगर जलाल में आ जाए ना तो फिर आबाद को बर्बाद भी कर देते हैं। तू जानता नहीं है, तू जानता नहीं है इनको। अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्हें गम नहीं है, रंज नहीं है, टेंशन नहीं लेते हैं तेरी, तुझे होगी टेंशन, ये होगा वो होगा, ये नहीं लेते हैं। जब करने पे आ जाए तो करके छोड़ते हैं। एहसास गुनाह ही नहीं है। मुझे अफसोस है, आज मैं तकरीर इसीलिए कर रहा हूं कि तुम्हारे ज़मीर ने गवारा कैसे कर लिया, ये तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें मलामत क्यों नहीं किया कि जहां मिंबरे रसूल है वहां। अभी मुझे कोई एक साहब बता रहे थे क़यामगाह पर, बोले हजरत एक जगह जलसा हुआ और वहीं पर तस्लीम आरिफ का मुकाबला होना था, समझे साहब? बोले वो आए तस्लीम आरिफ, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि इस स्टेज पर कल तकरीर हुई थी, कहा तो उन्होंने कहा जो हमारे अकाउंट में तुमने किराए के तौर पर डाला था वो भी वापस ले लो, लेकिन इस पे मुकाबला नहीं करेंगे जहां नबी का जिक्र हो चुका है। जिनका यार ये पेशा है यार, उनको भी हया है थोड़ी सी, शायद कल नाचने वालियों को भी हया आ जाए अगर कुछ गैरत हो तो, लेकिन इस कौम को हया नहीं है। और फिर तुम कहते हो कि हम मारे क्यों जा रहे हैं? ये अमल ऐसे हैं कि आसमान से पत्थर बरसाए जाए। कि माहौल नहीं देख रहे हो? क्या बहराइच का कांड तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं है? कि सम्मल वाला मामला तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं है? अरे इससे बढ़ के और क्या होगा तुम्हारे साथ? अगर चाहते हो इससे बढ़ के हो तो करो इंतजार, वो भी होने वाला है। अगर
ये चाहते हो इससे भी बढ़ के हो तो करो इंतजार, वो भी होने वाला है, वो दिन दूर नहीं है। अब तुम्हारे लिए कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, अब तुम्हारे लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम अल्लाह नहीं भेजेगा। एक साहब मुझसे कह रहे हजरत ये बताइए गरीब नवाज की दरगाह पे दावा कर दिया गया और गरीब नवाज की दरगाह को छीनने की बात कर रहे। गरीब नवाज तो अपनी कब्र में जिंदा है, बड़े पावरफुल बुजुर्ग है, करामत क्यों नहीं दिखाते? मैंने कहा तू मजारों पे डांस पार्टी करा, वो करामत दिखाए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तू शराबे पी, वो करामत दिखाए? तू नमाजें छोड़, वो करामत दिखाए? तू गालियां बक, वो करामत दिखाए? तू हराम खा, वो करामत दिखाए? अरे तू भी तो इहदिन सिरातल मुस्तकीम पे चलने वाला बन जा, फिर देख वो कैसी करामत दिखाएंगे। क्या कहने क्या कहने। वो करामत ऐसे नहीं दिखाते, वो करामत जब दिखाते हैं जब तुम करामत देखने के लायक हो जाओ। तुम भी तो देखने के लायक हो जाओ, हा? वरना तो मेरे नबी ने अबू जहल को मौजज़ात दिखाए थे मगर उसे नजर ही नहीं आए, उसे नजर नहीं आए तो क्या फायदा। और यमन में बैठा बैठा नबी का गुलाम जो उवैस था कभी नबी को देखा भी नहीं था और बिना देखे नबी का आशिक बना, ऐसा आशिक बना कि आशिकों का इमाम हो गया। कोई एक पूरी दुनिया में कहते हैं कि मरने के बाद हिसाब नहीं देना है, खुदा की कसम मुंह मांगा इनाम दूंगा। लोगों कान खोल करके सुन लो, तुमने जो अकेले में किया है, तन्हाइयों में किया है, खलवत और जलवत में किया है, एक एक किए का हिसाब देना है, देना पड़ेगा। और एक बात और सुने, हिसाब दो तरह का है। एक हिसाब वो होगा जो अल्लाह से ताल्लुक रखता होगा, एक गुनाह, और एक वो होगा जो बंदों से ताल्लुक रखता होगा। जो गुनाह अल्लाह से ताल्लुक रखता है, जैसे तुमने शराब पी ली, अल्लाह चाहेगा तो तेरे शराब पीने को माफ कर देगा, अगर वो चाहेगा तो। मैं ये नहीं कह रहा माफ ही कर देगा, अगर चाहेगा तो माफ कर देगा। लेकिन अगर किसी के साथ तुमने गलत किया है तो अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक वो माफ नहीं करे जिसके साथ गलत किया है। मुझे बात आ रही है कि नहीं आ रही है? और करीब कर दूं आपको, ये अगर यकीन और करीब कर दूं, तुम्हारी और मेरी कोई चोरी कर ले, हम रिपोर्ट लिखाएं थाने में, चोर पकड़ा जाए तो चोर थाने वालों से 60 गांठ करके बच सकता है। क्यों? इसलिए आप और मैं एक आम तरीके से। लेकिन चोरी कर ले किसी मंत्री की और फिर मंत्री रिपोर्ट लिखा दे तो थाने में 60 गांठ चलेगी ही नहीं, कहेगा प्रेशर मंत्री का है। अरे मेरी बात गलत तो नहीं है? प्रेशर किसका है? मंत्री का है। और सो अजाब के फरिश्ते जब पकड़ेंगे तू कहेगा छोड़ दे, कहेंगे नहीं प्रेशर दिलावर शाह का है। क्या कहने क्या कहने। प्रेशर दिलावर शाह का है, नहीं छोड़ सकते हम, इसलिए कि उनके मजार पे जो डांस पार्टी करा के आया था उसमें चंदा दे के आया था, चंदा लेके आया था, उन्होंने पकड़वाया है। प्रेशर दिलावर शाह का है, रब भी माफ नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह का करीबी दिलावर शाह है। मांग दिलावर शाह की है, डिमांड दिलावर शाह की है कि तुझे अजाब दिया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहने क्या कहने। एक तो आम गुनाह होगा, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा, किसी का प्रेशर नहीं होगा उसको। और अल्लाह के वली का प्रेशर हो, मुझे बताओ कौन बचाएगा? ये अल्लाह वाले बचाएंगे। अच्छा हम ये कहते हैं कि हमारी बख्शिश नबी कराएंगे, हमारी बख्शिश औलिया कराएंगे, हमारी बख्शिश उलमा कराएंगे, हमारी बख्शिश सालिहीन कराएंगे, और इन्हीं के यहाँ हम खुराफात करके गए होंगे। अरे ये बख्शिश कराएंगे, ठीक है, और इन्हीं के यहाँ खुराफात करके गए होंगे, और यही हमारे अपोजिट खड़े होंगे वहां, तो कौन कराएगा? जरा बताएं आप। इन नौजवानों को वो चढ़ी हुई है, वो चढ़ी हुई है, मानते नहीं है। मौलवी चीख रहा, कोई मना भी कर रहा, मत कर, है ऐसा होगा, कर ऐसा होगा। लेकिन तुझे पता नहीं है जिस दिन मौत का फरिश्ता आएगा तेरी सारी अकल निकाल देगा।
सारी अकड़। आइए मैं आपको बताऊं, अगर गुनाह हो जाए तो उसका एहसास करना सीखो। ईमान की अलामत यह है कि अगर गुनाह हो जाए तो उसका एहसास हो, अश्क नदामत बहाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, या अल्लाह नफ्सी तकादेते बशरी तकादेते जिसकी वजह से गुनाह हो गया, मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे। तो खुदा की कसम वो रब गफूरुर रहीम है, तेरे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अगर हो जाए गुनाह तो माफी मांगो, माफी मांगो। समझ रहे हैं आप? गुनाह पे जो जरी होते हैं, गुनाह पे जो कहते हैं नहीं 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 ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, तो वो करेंगे तो वो अपनी दिखाएं। ए नौजवानों का जरा बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, उठने का नहीं। मैं जो तकरीर कर रहा हूँ यकीनन बड़े दिल से कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? बहुत दिल से कर रहा हूँ। और ये माइक जो है ना, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं बोल रहा, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ तकरीर। इसलिए कर रहा हूँ तकरीर कि हो सकता है कि मेरी तकरीर के जरिए से यहाँ कुछ इनकलाब बर्पा हो जाए। हाँ, क्या बात है। मैं बताऊं ईमान वाला किसे कहते हैं? मुसलमान। शर्म आती है। अगर आपको गुनाह का एहसास ना हो तो समझ लेना मर गया तेरे अंदर का मुसलमान। तू गोश्त खाने का मुसलमान है, बस अंदर का मर गया तेरे। गुनाह करने के बाद या गुनाह का नाम लेकर जिसको एहसास हो कि ये गलत है, उसके अंदर का मुसलमान कुछ जिंदा है। नबी का ज़ाहिरी ज़माना, मदीने की पवित्र गलियां, लोग सहाबा का मजमा, आमिना का लाल तशरीफ फरमा। एक खातून है जो जवान है, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर आई। लोगों चादर चेहरे पे पड़ी है, आका की बारगाह में बैठ कर रो रही है, अश्क नदामत बहा रही है। मेरे करीम मुस्तफा फरमाते हैं, खातून रोना किस लिए? ओ खातून अश्कियों बात याद करती है, आका गुनाह हो गया, आपकी बारगाह में आई हूँ, मुझे गुनाह की सजा दे के पाक कर दे। या रसूलुल्लाह गुनाह हो गया मुझसे, आका मैं खता कर बैठी, मगर मुझे एहसास है गुनाह है। जिसको गुनाह का एहसास हो समझ लो वो गुनाहगार है, मगर अंदर का मुसलमान जिंदा है, समझ लेना। लेकिन जिसको गुनाह का एहसास ना हो, मर गया उसका समीर, मर गया उसके अंदर का मुसलमान, वो चलती फिरती लाश है। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, खातून क्या गुनाह कर बैठी? तवज्जो करना जरा, आगे से लेके पीछे तक मेरी माँ बहन भी सब मेरे जुमलों पे जरा गौर करें। मेरे आका ने फरमाया, रोने वाली खातून क्या गुनाह हुआ बता? अर्ज करती है, आका मुझसे जिना हो गया, मुझसे जिना हो गया। या रसूलल्लाह इसकी सजा कितनी खतरनाक होगी? जब दुनिया में इसकी सजा इतनी खतरनाक है तो मरने के बाद इसकी सजा कितनी खतरनाक होगी? आका दुनिया की जो भी सजा मेरे ऊपर बनती है मुझे दे दे, मगर मुझे इस गुनाह से पाक कर दे। ये है ईमान, ये है ईमान। मेरे करीम मुस्तफा ने जब इसका गुनाह सुना तो कहा, तेरा दिमागी तवाज़ुन तो खराब नहीं है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, तुझे पता है क्या बयान कर रही है मेरे सामने? अर्ज़ की, आका मेरा दिमाग भी ठीक है, होश और हवास में हूँ। आका जो कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ। या रसूलल्लाह ज़िना वाकई मुझसे हो चुका है, अब इसकी तलाफी चाहती हूँ। ये करीम मुस्तफा है, गुनाह बहुत बड़ा है। यही तो वो गुनाह है जिसके बारे में किसी ने कहा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बहुत बड़ी सजा है। अगर जिना करने वाला 1 लाख रुपए रोज भी कमाए, मेरा जुमला सुन लेना, जिना करने वाला 1 लाख रुपए रोज भी कमाए, खुदा की कसम उसके कभी घर में बरकत नहीं हो सकती। जिना वो लानत है जो बरकतों को उठा जाती है। जानी के घर से बरकतें खत्म हो जाती है, जानी की जिंदगी से बरकत खत्म हो जाती है, उसकी उम्र की बरकतें वो भी खत्म हो जाती है। गोया कि मैं अपने जुमलों में कहूं कि जानी की उम्र कम हो जाती है। बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत खतरनाक गुनाह, और ये गुनाह ऐसा है जिसका फैशन बन गया।
कि कल को यहां डांस पार्टी होगी, इससे जिना घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। दिल है इंसान का माइल होगा, जाएगा उधर। और इसकी सजा पता तुझे क्या है? कुरान का 18वां पारा अगर कभी ना पढ़ा हो तो सुन लो। 100 कोड़ा जिना करने वाले और जिना करने वाली को मारा जाए। और आज के इंसान की जो सेहत और ताकत मुझे लग रही है, वो उस दौर के लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो खजूर खाते थे, जौ खाते थे, सत्तू खाते थे। वो इतने ताकतवर होते थे कि उनकी ताकत आज के 5 लोगों के बराबर होती थी। वो शायद 100 कोड़ा बर्दाश्त कर लें, आज तो 100 कोड़ा तुम 10 लोगों को मार दियो, 10 का 10 निकल जाएगा। इसलिए कि कोड़ा जो होता है वो चमड़े का जब मारा जाता है तो खाल खिंच जाती है। और अगर शादीशुदा जिना कर ले तो उसकी सजा यह है कि पत्थर मार मार के उसे हलाक कर दिया जाए। इतना पत्थर मारा जाए कि उसे हलाक कर दिया जाए। अर्ज करती है आका मुझे सजा दे दे या रसूलुल्लाह, मुझे यार क्या ईमान होगा, सजा दे दे आका मुझे। नबी ने फरमाया इसके घर जाओ, घर जाके मालूम करो कि इसका दिमागी तवाजुन खराब तो नहीं है, दिमागी तवाजुन तो ठीक है। नबी के कहने पर, नबी के फरमाने पर सहाबा इस खातून के घर पहुंचे, जाके मालूमात किया। घर वालों से तस्दीक हो गई कि इसका दिमागी तवाजुन खराब नहीं बल्कि इसका दिमागी तवाजुन ठीक है, बिल्कुल सही है, अपनी जगह सही काम कर रहा है। शहादत मिल गई। करीम मुस्तफा की बारगाह में ये आए, अर्ज करने लगे आका इसका दिमागी तवाजुन भी ठीक है, इसके घर वालों से शहादत मिल गई है। लोगों जरा गौर करो तो फिर मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया इस पर हद जारी की जाएगी, इसको ले जाओ और पत्थर मारो, पत्थर मार के इसको हलाक कर दो, संसार कर दिया जाए इसको। जब तक पत्थर मारे जाए, जब तक मर ना जाए। सजा सुने। फैशन समझ लिया जिना को, आसान समझ लिया जिना को। जिना इंसान की जिंदगी में इतना आसान से आ गया, इतना आसानी से आ गया कि घर से बाहर निकले तो जिना के साजो सामान नजर आते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं जिना को, निकाह को आसान करो, जिना खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगा। निकाह आसान कर दो। मेरे करीम मुस्तफा ने जैसे हद जारी की, रोने लगी। मेरे नबी ने फरमाया मैं तो कहता था सजा सुनेगी होश खराब हो जाएंगे, सजा सुनेगी, अब तू रोने लगी, तूने सजा सुना घबरा गई, लेकिन सजा यही है। अर्ज की आका सजा से नहीं घबराई, अगर घबराती तो आपकी बारगाह में ना आती। सजा से नहीं घबराई हूं या रसूल अल्लाह, मुझे मंजूर है ये सजा जो आपने बताई है कि मुझे इतना पत्थर मारा जाए कि मैं हलाक हो जाऊं। लेकिन आका रोना इसलिए खता मैंने की, लेकिन मेरी वजह से जो मेरी संतान मेरे पेट में बच्चा है उसकी क्या खता है, वो भी मर जाएगा, उसके लिए रोती है। इस्लाम वो मजहब है कि खता किसी ने की सजा किसी को दी जाए, ऐसा नहीं होता। जिसने खता की है उसी को सजा दी जाएगी। हाँ, अगर कोई खता का सबब बना है तो वो सजा उठाएगा। खता का सबब बना है, जैसे कल डांस पार्टी होगी, जितने लोग देखेंगे वो सब गुनाहगार, लेकिन जिन्होंने ये कराई है वो सबका गुनाह उनके कांधों पर, क्योंकि वो खता का सबब बने। ये जो जलसा आज जितने सुनने हैं सब सवाब के मुस्तहिक, लेकिन सब के बराबर सवाब उनको मिलेगा ये जो जलसा करा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? दोनों तरफ की बात मैं बता रहा हूँ। ये कारी सिराजुद्दीन साहब हैं, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह, और ये सब हुफाज कुर्रा, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेरे राब्ते में थे कि हजरत आपको आना है, और जब तक मैं यहाँ नहीं आ गया, जब तक मेरे राब्ते में रहे। आज मेरी तकरीर सुन के अगर कुछ लोगों को भी इस्लाह हासिल हो गई तो इन सब का सवाब उन सबको मिलेगा जो इस जलसे का सबब बने।
आका मुझे रोना अपने लिए नहीं, रोना इस बच्चे के लिए। खता मैंने की है, बच्चे को सजा किस बात की? मेरे नबी ने फरमाया तो तूने बताया क्यों नहीं? बच्चे को क्यों सजा देंगे? जा, तेरी सजा को मोहम्मद ने डिले कर दिया, जब तक तेरे बच्चे की पैदाइश ना हो जाए जब तक के लिए तुझसे सजा को रोक दिया गया। जब तक तेरे बच्चे की पैदाइश ना हो जाए जब तक रोक दिया गया, डिले कर दिया गया। सजा रुक गई, घर चली गई, खाना पीना शुरू किया। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, वक्त मुतय्यना पर बच्चे की पैदाइश भी हो गई। जलसे में आने वालों बच्चा पैदा, हाय हाय क्या ईमान था इसके सीने में। जिना जरूर हो गया था मगर अब एहसास कैसा था? जिना जरूर हो गया था लेकिन अब तलाफी करने का जज्बा कैसा था इस खातून के अंदर। तो बच्चे की पैदाइश हुई और जैसे ही जरा इसे राहत मिला तो बच्चे को गोद में उठाया, चल दी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में। किसी ने पूछा कहाँ जा रही हो? कहा मेरी सजा को डिले कर दिया गया था बच्चे की पैदाइश तक, अब बच्चे की पैदाइश हो गई, अब सजा के लिए जा रही। कहने लगी औरत तू पागल है, अरे तेरा दिमाग खराब हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएगी, पत्थर मार मार के तुझे हलाक कर दिया जाएगा, तेरा बच्चा तने तना रह जाएगा। किसके सहारे पर बच्चे को छोड़ के जा रही है? अरे काम कर, अपने बच्चे को सीने से लगा और मदीने से कहीं बाहर निकल जा ताकि ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजरों में आ सके, ताकि तेरे ऊपर यह हद जारी ना हो सके, सजा से बच जाएगी, बच्चे की परवरिश हो जाएगी। तो इसने आंखों में आंखें डाल के कहा था, अरे कान खोल करके सुन लो, मदीने से जाने का मशवरा देने वाला, मैं मदीने से चली जाऊंगी, नबी की निगाहों से तो दूर चली जाऊंगी, मगर मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जो जगह खुदा की खुदाई में ना आती हो। ऐसी जगह बताओ जहां खुदा की खुदाई ना हो। मैं यहां तो बच जाऊंगी लेकिन खुदा से कैसे बचूंगी? ऐसी जगह बताओ जो खुदा की खुदाई में ना आती हो। मुझे यहां से भगाने वाला, मुझे सजा से दूर करने वाला अल्लाह से कौन बचाएगा? मेरे नबी ने मुझे रास्ता तो निकाला शॉर्टकट का कि यहां मैं पत्थर खा करके सजा उठा लूंगी, वहां बच जाऊंगी। जलसा वालों अब मुझे बताओ, अगर तैयार हो इन सजाओं के लिए तो करो जो तुम्हारा मन में आए, और अगर वाकई जर्रा बराबर भी तुम्हें खौफ है अल्लाह की जात से तो कसम खाओ कि यहाँ पर नाच और गाना किसी कीमत नहीं होगा। इसलिए कि ईमान वो है एक नंबर का जो हराम कामों को अपने बाजुओं की ताकत से रोक दे। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये है एक नंबर का ईमान। और उससे निचला दर्जा यह है कि जबान से मुखालफत करे उसकी, और उससे निचला दर्जा यह है कि दिल में बुरा जाए। तौबा करो, हम उर्स के नाम पर ये काम नहीं करेंगे, इसलिए कि कल कयामत में जब हमारा दामन ये दिलावर सा पकड़ेंगे तो जवाब क्या देंगे? अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या होगा? एक एक जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। कुरान तो कहता है कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान ने कहा तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। शर्म आती है यार, शर्म। आप मुझे कहो हजरत आप बड़े नेक हो, मुझसे आप क्या कहो हजरत आप बड़े नेक हो, और मैं शराब पीऊं तो यार शर्म की बात नहीं है? मैं नाच गाने करूं शर्म की बात नहीं यार? मुझे कौम अल्लाह तुम्हें नेक कह रहा है, अल्लाह कह रहा है तुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। और हमारे काम कैसे हैं? मज़ारों पर डांस पार्टियां करना, हम सबसे बेहतर उम्मत है। हाय हाय, अल्लाह कह रहा तुम्हारा काम यह है कि बुराई से रोको, भलाइयों का हुक्म दो। ये है तुम्हारा काम, बुराई से रोको और भलाइयों का हुक्म दो, ये तुम्हारा काम है। मगर हमारा काम, हम तो बुराइयों से रोकें और भलाइयों का हुक्म दें, ये होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? भलाइयों से रोकते हैं, बुराइयों का हुक्म देते हैं। नींद तो नहीं आ रही है ना आपको? बोले बोले आ रही है नींद? तो अगर नींद आ रही हो तो खत्म कर लें। थोड़ी देर और बोलने इजाजत है? अच्छा इजाजत है तो बोल रहे हैं। 1 घंटा मेरी तकरीर आपने बहुत अच्छी सुनी, अल्लाह करे कि दिल पे असर करे। इंशाअल्लाह कल नाच गाने में शामिल नहीं होंगे, बोलो इंशाअल्लाह।
जोर से हाथ उठा के बोलो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिसे शौक है अपनी कब्र में सांप बिच्छू भरवाने का वो करे, खूब शौक से करे। और जिसमें ताकत है कि कल मैदान मैशर में हजरत दिलावर शाह से मुकाबला कर लेगा तो वो भी शौक से करे वो भी शौक से। लेकिन हम उनके लिए कह रहे हैं कि जिनको खौफ है कब्र से, बिच्छुओं से और अज़ाब कब्र से, मैदान मैशर से, तो खुदा की कसम वो दूर रहे और हमेशा के लिए दूर हो जाए। और जलसा आप इससे भी बड़ा चाहे कराओ, 2 दिन का जलसा कराओ, आप मैं मना नहीं करता। 1 दिन का जलसा कराओ, मैं मना नहीं करता। अल्लाह करे कि तुम्हारे जलसे के जरिए से लोगों की इस्लाह हो जाए। जलसा में आने वालों जरा सुनो, अगर सुनने ही बैठ गए तो सुनो, तुम्हारा काम क्या था, हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह फरमाता तुम्हारा काम है भलाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको। और अल्लाह वालों की यही शान है, वो यही करते हैं। गौसे आजम ने 40 डाकुओं को कलमा नहीं पढ़ाया, वो डकैती करते थे। बोलो करते थे नहीं करते थे? गौसे आजम ने अशरफी बता दी। अब जमाना कह रहा है ये तो अजीब बेवकूफी है भाई, अशरफी छिपी हुई बतला दी। तो गौसे आजम को माल नहीं बचाना था, उनका ईमान बचाना था। सुभान अल्लाह कहते हो यार। अगर माल बचाना होता तो बच जाता, मगर गौसे आजम को ईमान बचाना था। और जब ईमान बचा तो माल पहले बच गया। ईमान नहीं बचेगा तो फिर माल भी नहीं बचेगा, और अगर ईमान बच गया तो माल पहले बच जाएगा। अल्लाह अल्लाह। गौसे आजम की बारगाह में तो चोर आया, कहा चल तुझे भी वली बना देते। या गौस चोर को वली? हाँ क्यों? कहा हमारा काम ही ये है कि गलत रास्ते से छुड़ा के सही रास्ते पे चलाना। ये अल्लाह वालों का काम है, ये अल्लाह वालों का। हमारे काम है कि अल्लाह वालों का सहारा ले रहे हैं, उनका मज़ार, उनका उर्स, और गलत रास्ते पे हम चला रहे हैं, ये हमारा काम। बाबा फरीद ने अपने दोस्तों को नमाजी बना दिया। अरे बोलो बनाया कि नहीं बनाया? नमाजी बना दिया। एक बुजुर्ग है जिसका नाम है बायजीद बुस्तामी, इनकी बारगाह में इनका मुरीद आया, कहने लगा हुजूर आपकी इस बस्ती में एक फाहिशा आ गई। वही नाचने वाली, अपना जिस्म बेचने वाली, यही कहने लगे हुजूर आपकी बस्ती में आई है, कब से आई है? कहा इतने दिन हो गए। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई, रोने लगे दहाड़े मार मार के। कहने लगा हुजूर मुझे माफ कर दें, मेरी बात से अगर आपको तकलीफ पहुंची हो तो, लेकिन आप क्यों रोते हैं? कहने लगे कयामत में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी एक फाहिशा तेरी बस्ती में डेरा डाल के लोगों के ईमान पर डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तो जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? आप कह रहे होगे हम तो कल को नहीं आएंगे नाच देखने के लिए। नहीं आओगे लेकिन जब भी नहीं बचोगे। आप कहोगे हजरत अजीब मसला, हम नहीं आएंगे तब भी नहीं बचेगा। नहीं बचोगे। अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते तो बस्ती को उलट दे। फरिश्ते ने अर्ज की मौला एक तेरा बड़ा नेक बंदा, बहुत नेक बंदा मौला, उसने कभी गुनाह ही नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया उसका घर, उसका तख्ता सबसे पहले उलट दे। और उसकी मौला उस नेक का सबसे पहले किस लिए? रब ने फरमाया वो नेक काम खुद तो करता मगर बस्ती वालों को नेक काम का हुक्म नहीं देता। तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। कितनों को रोका तुमने? रोको, मुखालफत करो। जैसे मुखालफत अपने मामलात के लिए करते हो। गांव में प्रधानी का इलेक्शन है, जो तेरा प्रधान है तारीफ करता है, जो तेरा प्रधान नहीं है अपोजिट है उसकी बुराई करता है। क्यों करता है? सोचता है इसलिए कि वो जीत ना जाए। इसलिए जो दीन के काम है उनकी मवाफकत कर और जो दीन के खिलाफ है उनकी मुखालफत कर। बायजीद बुस्तामी क्या टेंशन नहीं, क्या था? अरे बायजीद बुस्तामी वो वली है कि अगर 10 वलियों की लिस्ट बनाओ औलिया की, तो बगैर बायजीद बुस्तामी के नहीं बना सकते। इतने बड़े वली का नाम बायजीद बुस्तामी है। चीख रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, हाय मेरे मौला ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा? फिर वो अर्ज करने लगा मुरीद हुजूर मुझे माफ कर दे, मेरे कहने से तकलीफ हुई। तो कहने लगा माफी की बात छोड़, अगली बात बता। इस मयान में एक ही तलवार रहेगी, या तो फाहिशा रहेगी या बायजीद बुस्तामी रहेगा।
दोनों नहीं रह सकते। मैं नहीं रहूंगा इस बस्ती में, मैं नहीं रहूंगा, या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा। अब मुरीद घबरा गया, हाय मैंने हजरत को ये बता के बड़ा गलत किया। इसलिए कि यार जो मुरीद हो, सच्चा आशिक हो अपने पीर का, और फिर पीर अगर चला जाए तो यार उसका दिल तड़पेगा कि नहीं तड़पेगा। हाय मेरी वजह से मेरा पीर चला जाएगा, हाय मेरा पीर छिन जाएगा। कहने लगा हुजूर ऐसा ना करें। कहने लगे खामोश हो जा, सुबह को मेरा मुसल्ला तैयार कर देना और कल ही शाम फैसला हो जाएगा, मैं या वो। मैं या वो। तवज्जो है, तवज्जो है। इसको बंद करो, मेरी बात सुनो। ये मेरी बगल में बैठे हैं, ये मौलाना अफजल हैं, ये शायर इस्लाम में बहुत बड़े। ये मेरी तकरीर के बाद अगर आप चाहेंगे तो एक कलाम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ये मेरे साथ अक्सर रहते हैं। इनका एक काम बताऊं मैं आपको, मैंने कभी नहीं बताया लेकिन आज बता रहा हूं। ये गांव से आते हैं, इनके गांव के अंदर लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई जो कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई शादी में डांस पार्टी और डीजे करे तो ये खुल के कहते हैं मस्जिद में, मैं रुकवाऊंगा, जिससे जो हो मेरा कर लो। 3 साल से इन्होंने कसम खाई है और ये होने नहीं देते। हद ये चाहे कोई इन्हें लठ से मारे, गोली मार दे इनके, इन्होंने ये कहा होने नहीं दूंगा। और ये मैं ऐलान कह रहा हूं, छिप के नहीं कह रहा हूं। कराओ, नहीं मानते फिर भी करा लेते हैं तो ये पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस नहीं आती तो और ऊपर फोन करते हैं, कहते हैं खाली से भरवा के जाओ। और जब तक आके उसे भरवा ना दें, उसे डीजे को नाच गाने को, जब तक इन्हें सुकून नहीं मिलता। ये भी अपने काम में लगे, अल्लाह इसका अजर देगा। अल्लाह ने इन्हें थोड़ी सी पावर दी है, गांव में कोई इतना नहीं है कि इनके सामने इनके तू कह दे, तो उस पावर का ये सही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें भी पावर दिया, नंबरदार है, चौधरी है, मुखिया है, हम पावर दिया, हम हराम काम कर रहे हैं अपनी पावर से। करो हराम काम, चलेगा पता मरने के बाद। यजीद को अल्लाह ने पावर दी, हराम काम किए। हुसैन को अल्लाह ने पावर दी तो हराम काम को करबला में रोक दिया, गला घोंट दिया। बायजीद बुस्तामी कहने लगे कल फैसला हो जाएगा, मैं या वो। एक तो बस्ती छोड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, जलसा में आने वालों गौर करो। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, मुसल्ला तैयार हो गया, मुसल्ला हाथ में लिया बायजीद बुस्तामी। लोगों जरा गौर करो, गौर करो। उस फाहिशा के दरवाजे पे जाके मुसल्ला बिछा दिया। कहाँ मुसल्ला बिछा दिया, जरा बोल दो। फाहिशा औरत के दरवाजे पर। तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे, झोली भर के जाएंगे या मर के जाएंगे। ये मफहूम तो पढ़ते पढ़ते हैं पढ़ने वाले, लेकिन आज इस मफहूम का सही मकसद आज समझ में आया, आज आया मेरे समझ में। अब बायजीद बुस्तामी को जो भी देखता कहता हजरत आप और यहां, हजरत आप और यहां। अल्लाह वाला बायजीद बुस्तामी और फाहिशा के दरवाजे पर। तो फिर वही जुमले मेरे समझ में आते हैं कि आज तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे, झोली भर के जाएंगे या मर के जाएंगे। लेकिन पहले के लोग गुनाहगार तो हुआ करते थे, मगर गुनाह के साथ साथ हया फिर भी कुछ बाकी थी। देखा हजरत बैठे हैं तो खुद ना रुके, वहां हजरत बैठे चले गए। और दूसरे दिनों में यह होता था कि औबाश, नफ्स परस्त, हवस के पुजारी सब आते थे और अपना अपना अपने उसका जिस्म खरीदते थे, और खरीदने के बाद में अपने नफ्स को ठंडा करते थे, चले जाते थे। लेकिन आज कोई नहीं रुका। हजरत है, हजरत, शर्म, थोड़ी सी शर्म आई, हजरत है यार आज नहीं रुकेंगे। मगरिब का वक्त हो गया, सिर्फ हजरत ही हजरत। जो आता देखता हजरत को, हजरत बैठे, निकल जाते। आज का होता तो निकलता, फोटो खींचता और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करता, देखो हजरत कहां बैठा। सही बता रहा हूं मैं। और उसमें नमक मिर्च लगाता, देखो हजरत कहां बैठा, बिगड़ गया ये हजरत। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लोगों, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है।
सब देख रहे हैं ये फाहिशा की चौखट पे बैठा है, मगर अल्लाह वाला कहाँ देख रहा है ये वो जानता है। शाम आ गई, मगरिब की अज़ान हो गई, मगरिब की अज़ान मुअज़्ज़िन ने पढ़ दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मगरिब की अजान हुई, मुसल्ला बिछा है, नमाज मगरिब अदा कर ली गई। यही रात ने तारीख चादर को तान दिया। फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा दरवाजे पे, जा मंचलों का तांता लगा होगा, लिस्ट बना के ला, सबसे मेरी फीस वसूल के ला। जब आज फाहिशा की खादमा चौखट पर आई तो न कोई शराबी, न नफ्स परस्त, न हवस का पुजारी, आज एक बैठा है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे, जरा बोलो यार। एक है हाथ में तस्बीह लेके बैठा है, बगल में मुसल्ला लेके बैठा है, जिक्र अल्लाह अल्लाह करके बैठा है। कहने लगी बाबा, फाहिशा की खादमा आई, बाबा क्या रास्ता भटक गए? कहने लगे बेटा रास्ता हम नहीं भटके, रास्ता वो तेरी मालकिन भटक गई है। हाय हाय, हम नहीं भटके हैं, वो भटक गई है। उल्टा बोल रही है तू। कहने लगी बाबे, यहाँ दाढ़ी वालों का काम नहीं, यहाँ तस्वीर वालों का काम नहीं, यहाँ मुसल्ले वालों का काम नहीं, यहाँ अल्लाह अल्लाह करने वालों का काम नहीं, यहाँ शराबी आते हैं, यहाँ उसके पुजारी आते हैं, यहाँ नफ्स के गुलाम आते हैं, यहाँ पर बड़े 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 अय्यार मक्कार आते हैं, यहाँ पर ओबाश आते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े टपोरी आते हैं। आपका क्या काम है? तो कहने लगे यही तो वजह है। कभी कभी दिन के बाद रात आती है और कभी कभी रात के बाद दिन आता है। अरे यार, दिन के बाद रात आती है तो रात के बाद दिन भी तो आता है, हैं? अंधेरे के बाद उजाला आता है ना, तो आज उजाला आ गया अंधेरे पे, वो गालिब आएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखिए नींद आ रही हो तो मैं यहीं खत्म कर दूं, बताइए आप। नहीं आ रही ना? नहीं आ रही है तो आप बोल के सुनिए। इसलिए कि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त तकरीर करना बड़ा हार्ड और बड़ा मुश्किल काम होता है। जगाना भी है, रोकना भी है, बतलाना भी है, और आपको बस थोड़ी देर और जहमत उठाना पड़ेगी, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। इसलिए कि आप फिर मुझे ढूंढोगे, मेरी तकरीर को ढूंढोगे, ना मैं मिलूंगा ना मेरी तकरीर मिलेगी। आज मौका है, सुन लो। अगर दिल ने इजाजत दे दी तो अमल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। कम नसीब हैं वो लोग जिनके पास बताने वाले और अल्लाह के अजाब से डराने वाले ना आए। अल्लाह ने भेजा सबके पास, और अगर नहीं आए तो कम नसीब है। अगर तुम्हारे पास कोई डराने वाला बताने वाला आ गया तो आप खुश नसीब हैं। हो सकता है कि आप उसके कहने की वजह से तौबा कर लो। कहने लगे बायजीद बुस्तामी, फाहिशा से बात करके अपनी मालकिन से हम उससे आज मिलना चाहते हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मुंह पे हाथ रख के बोली बाबा आप मिलेंगे? कहने लगी क्या हुआ? कहने लगी बाबा उससे जो मिलता है वो खुद भी गुनाहगार होता है और गुनाह में लथपथ होता है, और आप नेक लगते हैं। तो कहने लगे तुझे मेरी नेकी और गुनाहगारी से मतलब क्या है? ये बता उसकी मिलने की फीस कितनी लगती है? काम की बात कर। कोई अपना पैसा खर्च करता है जहन्नम खरीदने के लिए, कोई पैसा खर्च करता है जन्नत खरीदने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना अपना नसीब है, और अल्लाह वाले तो खुदा की कसम जन्नत बेचा करते हैं। कि जुबैदा को हजरत बहलूल दाना ने जन्नत न बेची थी? अरे ये दिलावर शाह जन्नत बेचने के लिए हैं, तुम यहाँ जहन्नम लेने आते हो? जी मसला।
सुने। कहने लगे उससे पूछ फीस क्या होगी। वो गई, आने के बाद जाने के बाद बोली मालकिन से सुना आज कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया आज। फिर कहने लगी बस एक बैठा, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे इमामा सजा है, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह। जोहर भी यहीं पड़ा है, असर भी यहीं पड़ा है, मगरिब भी यहीं पड़ा है, और अगर तूने मुलाकात न की तो ईशा भी यहीं पड़ेगा। कारोबार तेरा ठप हो जाएगा, उसी की वजह से कोई नहीं आया। जहां अल्लाह वाला आ जाए वहां से हराम खोर भाग जाए। यहां तो अल्लाह वाले की बारगाह में हराम खोरों को बुलाया जा रहा है। तेरा सुने यार, तेरा सोचे तो हम करने के जा रहे हैं। कहने लगी अगर ये 2-4 दिन रुक गया यहाँ ना तो कोई नहीं आएगा, काम खत्म, ताला लग जाएगा तेरे कोठे में। कोठे को चलाना तो उसे चलता कर। वो मिलना चाहता है, मिल थोड़ी देर के लिए, उससे बात कर, वो क्या करना चाह रहा वही समझाएगा तुझे। जाहिर सी बात है, अल्लाह वालों का यही काम है, समझाएगा बुझाएगा, बात में हाँ कर देगा, बात खत्म है, उसे चलता कर, और फिर उसके बाद अपना धंधा चालू होगा। कहने लगी बात तो सही है, तो ला बुला ला। उससे कहना फीस लगती है, हो सकता है फीस का नाम सुन के ही भाग जाए। आई कहने लगी बाबा मुलाकात तो वो कर लेगी मगर फीस लगती है। अरे अल्लाह वाले तेरी शान, वारे बायजीद बुस्तामी में तेरे जज्बे को सलाम। कहने लगे फीस लगती है, उससे पूछ क्या हो पूरे रात की कितनी लगेगी। हाय 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 हाय, आज एक की नहीं पूरे रात की देंगे, और कोई आएगा नहीं, आज हम होंगे या वो होगा। इसलिए कि आज की मुलाकात ये आखिरी हो जाएगी, फिर या तो हम दोनों इस शहर में रहेंगे या फिर एक ही शहर में रहेगा। बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई। कहने लगी ग्राहक तो कोई नहीं आया मगर नुकसान नहीं हुआ, सबके बदले का अकेले देना तैयार है। दौड़ी दौड़ी गई, कहने लगी आने वाला जो आया बड़ा सखी है, पूरे रात की कीमत अकेला देने तैयार है। फाइशा खुश हो गई, कहने लगी ऐसे को तो बड़े एजाज के साथ लाया जाए, मैं खास उसका इस्तकबाल करूंगी। पूरे रात की फीस लेके लाओ, और लाओ बड़े शान से लाओ, बड़े एजाज के साथ लाओ। वो फाइशा ने अपने कमरे को आज मजीद सजा दिया, अपने कमरे को अतर से मुअत्तर कर दिया, अपनी जुल्फों को बिखेर के खुशबू लगा करके अपने कमरे को खुशबुओं से सजा करके खड़ी हो गई। आने वाला बड़ा सखी है, पूरे रात की कीमत तनहा दे रहा है, आज खुश करके भेजूंगी। ये जलसे में आने वाले जरा गौर करो, अल्लाह वाले को इजाजत मिली, बायजीद बुस्तामी इसके हुजरे में आए, इसके कमरे में आए। ये जुल्फें बिखेर के खड़ी है, जुल्फों को लहरा के खड़ी है, लेकिन अल्लाह वाले की शान निराली है। बायजीद बुस्तामी कमरे में आके नजरें जमीन पर डाल के खड़े हैं, नजर उठा के तक नहीं देखा। नजर उठा के, जरा जोर से बोल दो, नजर उठा के हैरत में पड़ गई। यहाँ पर एक जुमला बोलूंगा मौलाना जहांगीर साहब, एक जुमला बोलूंगा यहाँ पर, वो जुमला सुने नौजवान खासकर सुने। कोई औरत या कोई लड़की बेपर्दा है, जिस्म दिखाकर कपड़े पहन रही है, कुछ जिस्म ढका हुआ, कुछ दिख रहा, कुछ ढका हुआ है, मेकअप करके फैशन में आ रही है, तुम चाहते हो इसे सजा दें तो बता दूं आज उसको सजा दे सकते हो आप, और देना भी चाहिए। बता दूं दोगे सजा? अगर आप जबान से कुछ कहोगे तो जमाना उल्टा है, तुम्हें उल्टा ही फंसा देगी। उसकी सबसे बड़ी सजा बताऊं, उसके मुंह पे थप्पड़ बताऊं? वो जितना मेकअप करके जितना फैशन में निकले उसकी तरफ नजर उठा के ही मत देखना, सबसे बड़ा थप्पड़। अरे भाई मुफ्ती साहब क्या बात है भाई, वाह वाह, सबसे बड़ा थप्पड़। इसलिए कि हुस्न चाहता है कि कोई मुझे देखे और मेरी तारीफ करे, उसकी चाहत होती है और तुम देखो ही नहीं। खुदा की कसम उसे तो अपनी औकात समझ में आ जाए। मेरी गारंटी है 1 मिनट के अंदर वो अर्श से फर्श पर आ जाएगी। यार हमने तो 2 घंटे तक आईने के सामने अपने आप को संवारा था, कपड़े भी बड़े शॉर्ट पहने थे, बड़े चुस्त पहने थे। नौजवान देखेंगे और देखने के बाद में हमारे ऊपर अपने आप की जान निछावर करेंगे, नजरें नहीं हटाएंगे, लेकिन अजीब है देखते ही औकात समझ में आ जाएगी। औकात समझ रहे हैं आप? अरे भाई क्या बात है यार, वाह औकात देखा ही नहीं अल्लाह वाले ने, नजर ही नहीं उठाई।
कहने लगी पूरी रात की कीमत दे के आया है बायजीद बुस्तामी, जरा नजर उठा के तो देख, मेरा जलवा लाजवाब है, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जुल्फे लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है, रंग रोगन लाजवाब है, देख तो। मेरी एक झलक देखने के लिए नौजवान बेकरार रहते हैं और इतनी कीमत अदा करके आया, देखता तक नहीं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सुन, एक ही दिल था वो किसी को दे चुका हूँ। क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद। एक ही था वो किसी को देकर आया हूँ, अब तुझे देने के लिए कुछ नहीं। रकम था दे दिया, दिल है नहीं है देने के लिए। अल्लाह अल्लाह, हाय 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 हाय, माल दिया है, दिल नहीं दूंगा। क्या कहने हैं। शाहजहां बादशाह का नाम सुना है? मुगलिया सल्तनत का बादशाह हुआ करता था शाहजहां। इसकी बीवी थी ईरान की, शिया मिजाज। क्या थी? शिया मिजाज, जिसकी मोहब्बत में ताजमहल खड़ा किया जिसने। और बादशाह जो था ये सुन्नी आदमी था, सही अकीदा था। सुन्नी और शिया का मुनादरा हो गया इसके जमाने में और इसकी मौजूदगी में। सुन्नी ने मुनादरा जीत लिया, शिया हार गया। जब हारा तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इनके सर कलम कर दिए जाएं। बेगम मुमताज खड़ी हो गई, मैके का मामला था। शिया मौलवी ईरान से आए थे और मैके का तो कुत्ता भी अच्छा लगता है। खड़ी हो गई, खबरदार जो इनके ऊपर हाथ किसी ने चलाया, मेरे मैके का मैटर है। तो बादशाह ने एक जुमला बोला था, जानम जान दादम ईमान न दादम। कहा था मुमताज मैं तुझे जान दे सकता हूं लेकिन ईमान नहीं दे सकता। हाय हाय, जान तेरे लिए हाजिर है मगर ईमान इसका सौदा नहीं कर सकता। जलसे में आने वाले बायजीद बुस्तामी ने कहा मैंने माल दिया है, दिल नहीं दिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और माल देने के पीछे भी वजह है। वजह सुनना क्या है? वजह सुनना क्या है? वजह सुनना क्या है? तो कहने लगी हाँ, तो किसी और को दिल दिया? हाँ। तो कहने लगी क्या कोई मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है इस शहर में? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिसे दिल दे दिया। तो कहने लगे तेरी तो औकात क्या है? जिसको मैंने दिल दिया है उसके हुस्न का ये आलम है कि उसके पैरों से अगर जर्रात लग जाएं तो चांद और सूरज से भी ज्यादा चमकते हैं। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजानी औलिया इकराम, हुस्ने मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, गुलामानी मुस्तफा। कहने लगी वो कौन है तेरा महबूब कि जिसके हुस्न का ये आलम है जो चांद तारे भी जिया मांगते हैं? तो बायजीद बुस्तामी बोले से जिसके हुस्न को देखते चांद तारे भी शर्माए वो मेरा महबूब आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे आज का अहमद रजा कहता है चमक 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 तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बतों पे भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छप जाने वाले। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। कहने लगे मैंने उस नबी को दिल दिया है जिससे चांद भी जिया पाता है। तो कहने लगी फिर करने क्या आया है? हाय हाय, दिल दे के आया है, फिर मुझे क्यों इतनी रकम दी है? कहने लगे इसलिए दी है तेरे लिए सब कुछ रकम है, रकम लेने के बाद तू फिर जिसने रकम दी है उसके मन को खुश करती है और उसकी बात को मानती है। रकम मैंने दी है, तू कौन होती है कहने वाली कि मेरी नजर कहाँ रखना है? अरे मेरी नजर कहाँ रहेगी? ये कहने वाली तू कौन है? मैंने रकम दी है ना। मुझसे पूछ के तुझे क्या करना है? वाह वाह वाह। अरे रकम मैंने दी है ना, तो मुझसे पूछ तुझे क्या करना। कहने लगी हाँ हाँ बात तो यही है, मैंने रकम ली है, आपने रकम दी है तो इशारा आपका होगा, मर्जी आपकी होगी, हुक्म आपका चलेगा। तो कहने लगे कि मेरा हुक्म चलेगा तो मेरा पहला हुक्म सुन, मेरा पहला ऑर्डर सुन, गुसल खाना में जाके पहले फुर्सत में गुसल कर लो। वाह 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 वाह।
हाय हाय हाय, कहने लगी आज पहला कोई आया है जो पाकी की बात करता है, वरना जो भी आता है नापाकी की बात करता है। गुसल खाना में गई, गुसल कर लिया, गुसल करके आई, अब मुझे क्या करना है। बायजीद बुस्तामी ने कहा अपनी चादर को अपने सर पर रख ले और ऐसे ढक ले कि बालों की सियाही तक नजर न आ सके। वो बालों पे चादर रखवा दिया, अच्छे से चादर ओढ़ा दिया। जब चादर ओढ़ के खड़ी हो, कहने लगी हुजूर अब क्या करना है। जलसा में आने वालों अच्छा लगे तो खड़े होकर कोई नारा लगा देना। सरकार बायजीद बुस्तामी बोले तूने चादर रख ली, कहने लगी हुजूर अब क्या करना है। जो मुसल्ला हाथ में थमा के लाए थे उस मुसल्ला को बायजीद बुस्तामी ने बिछा दिया। वो बिछा कर कहने लगे बेटी इस मुसल्ला पे खड़े होकर अब तेरा वजू भी हो गया, गुस्ल भी हो गया, तूने अपने सर पर चादर भी रख लिया है। अब इस मुसल्ला पे खड़े होकर 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा कर ले। लोगों ये जैसे ही शुक्राने की नमाज अदा करने की नियत की और नियत करके इसने नमाज शुरू की, इधर मुसल्ले पे खड़ी होकर नमाज शुरू की, इधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए और गिड़गिड़ा के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब हिदायत देना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया किराम, हक के खिताबत, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। बहुत उम्दा लाजवाब। यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब हिदायत देना मौला तेरा काम है। हर कदम पे ठोकरे खा के गिरना मेरा काम है, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। इधर सजदे में इन्होंने दुआ की, उधर अल्लाह का करम हुआ। ऐसा करम हुआ कि खड़ी हुई तो फाहिशा थी, जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया था। सलाम फेर के रोती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते शान जमाना की जोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जलसे में आने वालों, तुम्हारे वजह से कोई हराम काम हो तौबा करो उससे, और हराम काम करो उस चीज से जो तुम्हारे पैसे से हो। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, ये अल्लाह वालों के मज़ार इसलिए नहीं है कि ये नाच गानों की महफिल हो। इससे तौबा करो, ना करेंगे ना करने देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, आपके आने की लाज रखे। मेरे जुमलों से किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद इस्लाह था। 1 बज गया, तकरीर लंबी, एक कलाम अफजल रामपुरी का होगा और उसके बाद में सलातो सलाम होगा। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।